एक शहर की लड़की जब आई एक छोटे से गांव में, तो उसकी जिंदगी ही नहीं पूरे गांव की किस्मत बदल गई। शहर की बहू आई गांव में। दिल्ली शहर में रहने वाली रिया एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो एक बड़े ऑफिस में काम करती थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन उसकी शादी अमित से हो गई, जो एक गांव का रहने वाला था। शादी के बाद अमित ने रिया से कहा कि अब उसे उसके साथ गांव चलना होगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार वहीं रहता है। रिया ने कभी गांव की जिंदगी नहीं देखी थी, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई थी। फिर भी उसने हिम्मत करके गांव जाने का फैसला किया। जब रिया पहली बार गांव पहुंची तो वो चारों तरफ देखकर हैरान रह गई। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते, खेतों में लहराती फसलें और चारों तरफ हरियाली, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। गांव के लोग नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सब लोग उसे देखकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अमित की मां ने रिया का बहुत प्यार से स्वागत किया और उसे घर के अंदर ले गई। रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सास के प्यार ने उसे थोड़ा सहज कर दिया। अगली सुबह रिया की नींद बहुत जल्दी खुल गई। गांव में सूरज निकलते ही सब लोग अपने काम में लग जाते थे। मुर्गे की आवाज़, गायों की घंटी और लोगों की हलचल ने पूरे माहौल को जगा दिया था। रिया को ये सब देखकर आश्चर्य हो रहा था। रिया जब रसोई में गई तो उसने देखा कि वहाँ गैस चूल्हा नहीं था, बल्कि मिट्टी का चूल्हा था। उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था। उसने कोशिश की, लेकिन धुआं निकलने लगा और वो खांसने लगी। ये देखकर उसकी सास मुस्कुरा दी और उसे धीरे धीरे चूल्हा चलाना सिखाने लगी। धीरे धीरे रिया गांव की जिंदगी को समझने लगी। गांव की औरतें उससे मिलने आने लगी। वे उससे शहर के बारे में पूछती और रिया उनसे गांव के तौर तरीके सीखती। कुछ ही दिनों में रिया सबके साथ खुलने मिलने लगी। एक दिन अमित रिया को खेतों में लेकर गया। हरे भरे खेत, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ ने रिया का मन खुश कर दिया। उसे महसूस हुआ कि गाँव की जिंदगी में एक अलग ही सुकून है। लेकिन एक दिन रिया ने देखा कि गाँव की औरतों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। वे सिर पर भारी मटके उठाकर तपती धूप में चलती थी। ये देखकर रिया को बहुत दुख हुआ। रिया ने सोचा कि इस समस्या का कुछ समाधान होना चाहिए। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अगर हम सब मिलकर पंचायत से बात करें तो गांव में पानी की टंकी बन सकती है। सबको रिया की बात सही लगी। अगले दिन वे सब पंचायत में गए। रिया ने हिम्मत से अपनी बात रखी और सरपंच को गाँव की समस्या के बारे में बताया। सरपंच ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गाँव के भले के लिए इस काम को मंजूरी दे दी। कुछ ही दिनों में गाँव में पानी की टंकी बनाने का काम शुरू हो गया। गाँव के लोग भी इस काम में मदद करने लगे। धीरे धीरे काम पूरा हुआ और गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। अब गांव की औरतों को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे और रिया की तारीफ कर रहे थे। रिया ने यही नहीं रुकी। उसने गांव के बच्चों के स्कूल की हालत भी सुधरवाई और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। अमित की माँ एक दिन बहुत भावुक हो गई और उसने रिया से कहा कि तुमने इस गाँव की किस्मत बदल दी है। अब तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, बल्कि इस गाँव की बेटी हो। ये सुनकर रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली खुशी लोगों की मदद करने में होती है। कुछ दिनों बाद गाँव में एक बड़ा त्योहार आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और जश्न मना रहे थे। रिया भी सबके साथ खुश होकर शामिल हो गई। अब रिया को गांव अपना घर लगने लगा था। उसने दिल से इस जगह को अपना लिया था और गांव वालों ने भी उसे पूरे दिल से अपना लिया। इस तरह एक शहर की बहू ने अपने प्यार, समझदारी और मेहनत से पूरे गाँव की जिंदगी बदल दी और सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। सीख: अगर इंसान दिल से कोशिश करे तो वो कहीं भी खुशियां ला सकता है। अगर दिल में सच्चाई हो तो इंसान कहीं भी खुशियां ला सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।